नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप हमारे साथ हज़रत मत्ती की माफ़ इंजील उसके 21वें बाब के ऊपर कुछ जो सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे मौजूदा ज़माने में जो मुख्तलिफ़ नज़रियात फ़लसफ़े जिस तरह से मुतासिर कर रहे हैं चर्च को, या हमारे लोग जो हैं उनसे परेशान हैं, उनको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि आप उससे सीख सकें कि जब कभी आपसे कोई सवाल करे तो आप उनके जवाब देने के काबिल हो सकें और इंजील की मुनादी में जो पादरी हज़रात हैं, जो मुबश्शिर हैं, उनके साथ शामिल हो सकें। आपको वेलकम करते हैं जी, सर। थैंक यू सो मच। सर, ये हज़रत मत्ती की माफ़त इंजील उसका 21वां बाब और मज़ीद सवालात हैं, और पहला सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। इसमें बड़े एतराज़ात हैं जनाब मसीह के रवैये पर जो उन्होंने हैकल में किया, और वो ये है कि यीशु ने हैकल से सौदागरों और सराफों को निकाल कर क्या पैगाम दिया? जी, थैंक यू सो मच ब्रदर जी। पिछली किस्त में हम डिस्कस कर रहे थे कि हलीमी, फ़रोतनी और आजिज़ सिखाकर लोगों को हुँ, खुदावंद ने कमज़ोर अवाम को कमज़ोर कर दिया। और इसमें अगर कुछ सख्ती का पहलू है, हुँ। तो जी खुदावंद ने ये क्यों किया? क्यों किया है, ये उसने ज़ेब नहीं देता ज़ेब नहीं देता उनको। तो यही इसी का नाम है दुनिया। दुनिया जी, किसी हाल में भी खुश नहीं। खुश नहीं है। खैर जी, हैकल एक मुक़द्दस जगह है और हैकल के बारे में खुदा शुरू से बताता आ रहा है कि ये दुआ का घर है हुँ, और ये इसका पर्पस और मकसद क्या है। हुँ, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये जो जानवर हैं ये क्यों हैं और सराफे क्यों बैठे हुए हैं। हुँ, तो इससे हमें कुछ बाइबल की और आयात को भी मुख्तलिफ वक्त में समझने का मौका मिलेगा। तो एक सिक्का, एक पैसा था जो उनका आम लेन-देन के लिए वो यूज़ करते थे, कैसर की तस्वीर और नाम वाला। हुँ, हुँ, तो उससे वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरा उनको वो उनकी तकमील करते थे। लेकिन उस पैसे को वो नरास्त दौलत कहते थे और उसको वो हैकल में नहीं डालते थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नाम और शबीह तस्वीर बनी थी। शबीह कैसर की और वो खुदा के घर में डाला नहीं जा सकता हदिये के तौर पे। तो वो दुनियावी पैसा देकर मनी एक्सचेंजर को, तो जो उसराफे थे उनसे वो हैकल में डालने वाला पैसा लेते थे, जिसके ऊपर शायद कहा जाता है कि तौरेत का कोई हुक्म लिखा होता था या शबीह के हो। खुदा का कोई नाम होता था। इस तरीके से वो कहा जाता है उसके बारे में। तो उसको वो मुकद्दस और रास्त दौलत कहते थे, तो उसको वो वहाँ डालते थे। इसका मतलब है कि ये सराफे कारोबार तो कर रहे थे, लेकिन ये हैकल में इबादत गुज़ारों की सहूलत के लिए ही थे। हुँ, तो फिर हम देखेंगे कि इसके बावजूद क्राइस्ट ने ऐसा क्यों किया। और जो जानवर वहाँ पर थे, जो वहाँ पर बिकने के लिए रखे गए थे कि वो लोग आएँ और कुर्बानी के लिए वहाँ से कबूतर या बर्रा जो उनको चाहिए वो लें और उसको वो ज़िबा करें। लेकिन क्राइस्ट ने इनको वहाँ से क्यों निकाला? क्यों निकाला? तो इसका मतलब है कि वो काम जो ज़ाहिरन अच्छा भी है, लेकिन अगर वो डिवाइन प्लान के अगेंस्ट है, तो उस अच्छे काम को भी खुदा कभी एडमायर नहीं नहीं। करेगा। अ, खुदावंद का जो प्लान था कि इंसान ज़मीन को मामूर व महकूम करे, ऐसे। लेकिन वो एक जगह बाबल के बुर्ज के टाइम पे एक जगह पर जमा हो गए हुँ, और उन्होंने एक टावर बना लिया हुँ, ताकि परागंदा ना हो जाए। तो वो एक वो था, लैंडमार्क की तरह था कि कहीं भी जाएँ, दूर से टावर को देखकर अपनी लोकेशन पर हुँ, वापस आ जाएँ। तो उन्होंने उस टावर को बड़ी यूनिटी के साथ बनाया, हुँ, लेकिन वो यूनिटी जो कलाम के अगेंस्ट है, खुदा उस इत्तेहाद को भी पसंद नहीं। नहीं करता। आज भी आपको कई ऐसे इत्तेहाद नज़र आते हैं, कई ऐसे अलायंस नज़र आते हैं, पास्टर्स अलायंस है, चर्चिज़ अलायंस हैं, और उसकी वजह क्या है कि जी हम इत्तेहाद और यूनिटी को, हालाँकि यूनिटी हम ख़्याल लोगों में पाई जाती है। तो खुदा ऐसे इत्तेहादों को ना कभी पसंद करता था और ना करता है। हुँ, तो बात जो मैं कर रहा हूँ कि वो काम जो ज़ाहिरन अच्छा है, भला है, लेकिन अगर अगर वो खुदा के किसी मंसूबे और किसी इलाही प्लान के अगेंस्ट है, हुँ, तो खुदा कभी उसको एडमायर नहीं करेगा, बल्कि उसको हुँ, ख़त्म करेगा। मामला क्या था? इसके बारे में कहा जाता है कि वो ये लोगों की इबादत गुज़ारों की सहूलत के लिए ये सब कुछ था। हुँ, लेकिन जिस जगह पर ये सेटअप लगा हुआ था, ये वो गैर कौमों का वो कोर्ट यार्ड था या गैर कौमों का वो कंपाउंड था, हुँ, जहाँ पे इन्होंने ये सारा निज़ाम रखा हुआ था। यानी इसका मतलब है खुदा ने हैकल के गैर कौमों का इहाता जो था उसको डेडिकेट करके ये मैसेज दिया हुआ था हुँ, कि खुदा गैर कौमों के लिए भी प्लान रखता है। हुँ, अब यहूदी गैर कौमों से नफरत करते थे, कभी उनको गुनहगार गैर कौमें कहते थे, कभी उनको निजात से खारिज करार देते थे, खुद को अब्राहम की औलाद और सुपीरियर जानते थे। हुँ, हाँ, एक एंगल से उनके पास फजीलत है भी, हुँ, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
लेकिन वो लोगों के लिए, गैर कौमों के लिए उन्होंने गोया दाखिला बंद कर दिया। ऐसी और वहाँ पर उस जगह के ऊपर उन्होंने मतलब ये सारा सेटअप लगा लिया, सराफे और दीगर जो बाजार का सा मंजर। तो खुदावंद यसुम मसीह ने जो हलीम और फरोतन है, एक ही बार कोड़ा उठाया है और वो खुदा के घर की गैरत के लिए, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। तो इस सारे सिनेरियो में जो पैगाम है वो ये है, काम अच्छा भी हो लेकिन अगर वो बैड इंटेंशन से किया जाए तो खुदा अच्छे उस अच्छे काम को नहीं देखेगा, उसके पीछे आपकी नीयत और सोच को देखेगा। तो इसमें ज़ाहिरन अवाम की सहूलत का पहलू है, लेकिन चूंकि डिवाइन प्लान के अगेंस्ट है, इसलिए जो कुछ भी आप करें सिर्फ उस काम की नोयत को ना देखें, उसको ओवरऑल डिवाइन पिक्चर में फिट भी करें, फिर जाकर वो काम आपका काबिल कबूल होगा, सेहतमंदाना वो कदम वो बनेगा। तो खुदा और इसके साथ अपने कारोबार के चक्कर में दूसरों के लिए निजात के दरवाजे बंद ना करें, ये भी इसमें एक मैसेज हमें मिलता है। तो खुदा यसुम मसीह ने हैकल को का जो असल पर्पस है, खुदा का घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, तुमने गैर कौमों वाली जगह कोई कब्जे में नहीं ले लिया। तो इंटेंशंस जो है पीछे इंटेंशन जो होती है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। मैं एक फिलोसोफर को पढ़ रहा था, फ्रेंच मसीह फिलोसोफर सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि इस निज़ाम की इलाही तरदीद है जो इबादत को तजारत में बदलते हैं, चाहे वो मॉडर्न हो या पोस्ट मॉडर्न, जो पाक चीज़ों को या तो बेचते हैं या उनकी हकीकत को निस्बती रिलेटिव बनाते हैं, कोई सच नहीं है इसमें। फिर एक और है डिलास विलर्ड है, वो फरमाते हैं यीशु हमें एक हकीकी नुक्ता आगाज़ से खुदा की बादशाही की ज़िंदगी की तरफ दावत देता है जो हर ज़माने की मसख शुदा सच्चाइयों को रद्द करता है। यीशु का हैकल को पाक करना महज करप्शन के खिलाफ एहतजाज ना था, बल्कि खुदा की बादशाही और इंसानी खुद गर्ज निज़ामों के दरमियान बुनियादी तज़ाद का आश्कार करना था, उसको मुनकशिफ करना था। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आज भी ऐसा हो रहा है। एक्चुअली मैं जब इस चैप्टर पर गौर कर रहा था और मैं देख रहा था कि मौजूदा दौर में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, कलीसिया जो है, वो एक बिद्दत का शिकार हो रही है, जिसमें वो हक़ूक़ नबी के सहीफ़ा में बात है कि वो दोनों चीज़ों को साथ रख के चलना चाह रहे हैं, दुनिया को भी साथ रखना चाह रहे हैं और खुदा की बादशाहत के उसका के लिए भी काम करना चाह रहे हैं। तो जो यीशु मसीह का अमल है, जो खुदा यीशु मसीह का अमल है, वो खुदा की हजूरी पर मबनी सच्चाई की तरफ वापस बुलाता है, ना कि इंसानी चालाकियों। जी, जो आपने अभी जिक्र किया कि वो जो यहूदी कर रहे थे, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उससे कहा हमारे ईमान को बढ़ा, और खुदावंद ने जो कोट किया वो बड़ा समझने वाला है। उसने कहा कि एक बंदा खेत में काम करता है, फिर थका हारा वापस आता है, फिर मालिक उसको दूसरा काम दे देता है, फिर वो खाना पकाता है, फिर वो कमर बांध कर खिदमत करता है, और फिर भी मालिक उसको थैंक यू नहीं, मतलब जो फर्ज था वही किया है, ये तेरा काम था। इसका ईमान के बढ़ने से क्या ताल्लुक है? अगर आप क्रिश्चियन लाइफ में से क्राइस्ट के साथ जो प्रैक्टिकली चलना है उसमें से कुर्बानी को निकाल देंगे, ऐसे ही तो फिर वो क्रिश्चियन लाइफ अपनी असल मफहूम को खो देगी। अब ये इबादत के लिए जा रहे हैं, अब उनको वहां पर इतनी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, तो इबादत तो मसीही इबादत कुर्बानी का दूसरा नाम। बहुत खूबसूरत बात। वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, अपनी अपनी अना की कुर्बानी, जिंदा कुर्बानी। तो अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है हैकल में, कि लोगों को अब ये इस मौजूदा दौर से सुहेल भाई इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमने लोगों को इतना बड़ी माजरत से, ये पैसों से जो खिदमत का काम करने वाले हैं, लोगों को इतना सुस्त बना दिया है। हम प्रोग्राम्स करते हैं, लोग पहला सवाल करते हैं गाड़ी आएगी? भाई हम आपको लोकल पैसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, हम गाड़ियां नहीं दे सकते। आप 150 रुपए इतनी पे कुर्बानी क्रिश्चियन ने देना छोड़ दी है कि किराया खर्च करके इबादत पे आ जाए, और अब बुलाने के लिए हम इनामात को और पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहे हैं। जेब का पैसा नहीं है ना, तो लोगों को जमा करना, उनका पर्पस मकसद कुछ और है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मंजर है कि सहूलत यहाँ पर मौजूद है, ये सहूलत वो सहूलत, तो इबादत में कुर्बानी का पहलू रहने दें। ये खुदा पसंद करता है कि किस तरीके से हम खुदा के लिए क्या जज्बात रखते हैं। तो ईमान की वो बढ़ा, उसमें जो स्ट्रगल नजर आती है, उसका ईमान कभी नहीं बढ़ेगा जो सहूलियत देखकर खुदा के साथ चलना चाहता है, और उसका ईमान हमेशा तरक्की करेगा जो टफ टाइम में भी खुदा का वफादार, दयानतदार। बहुत खूबसूरत बात।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुझे मालूम है कि आपके पास हमेशा बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त जी, कम होता है। चलिए। अगले सवाल की तरफ, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, यीशु मसीह की ये बात आज के कलीसियाओं के लिए क्या मतलब रखती है? कि चर्च को, आपने अभी स्कॉलर को कोट किया है, चर्च को चर्च रहने दें। तो एक एक टर्म यूज़ होती है आज की सारे सिनेरियो के लिए, बशारत या तजारत। हम्म, तो इसका मतलब है कि इस काम में लोग अब खिदमत के जज्बे से नहीं आ रहे। ये जो लोग कहते हैं ना जी पादरी साहबान बहुत हो गए हैं, वो ईंट पुट्टियां पादरी, एक ने कहा नहीं अब ईंट को उठाने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर ही है। ऊपर ही बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी ये हकीकत आपकी जगह मुसल्लिमा है, फसल के मालिक की मिन्नत करो कि और मजदूर भेजिए, मजदूर है। क्योंकि वो जो आए हैं वो किसी और इंटेंशन से आए हैं। वो मनी मेकिंग के लिए आए हैं, वो रातों रात बड़े आदमी बनने के लिए आए हैं। खिदमत करने वाले के पास कॉल होती है, वो लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है इंजील के जरिए से। तो आज के दौर में मेरा घर दुआ का घर, चर्च मिनिस्ट्री आपकी आपकी पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए नहीं है, ये लोगों की ग्रोथ के लिए, ये मसीह की बादशाहत की वुसअत के लिए है। तो मसीह ने वहाँ पर जो रवैया इख्तियार किया था कि आज कलीसियाओं को ये बात समझनी है, अगर हम चर्च की खिदमत को या चर्च में सर्विस और इबादत को बिजनेस के एंगल से कर रहे हैं, तो हम भी उन्हीं में खड़े हैं जिनको कोड़े से बाहर निकाला गया था, हमें भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये मेरे लिए और सारे खादिमों के लिए बड़ा अलार्मिंग साइन है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं आज दुनिया में शायद आपको हार भी पहनाए जाएं, आपको एडमायर भी किया जाए, 10 सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएं, लेकिन एंड पर आपका काम जिस चीज़ ने आजमाना है ना, उसके ना कान है ना जज्बात हैं, और वो है आग। देखिए कि आग हर किसी का काम आजमाएगी। ये जो कांग्रीगेशन जिसको आप खास एंगल से तस्वीर लेकर दिखाते हैं कि देखिए मेरे पास कितने लोग हैं, यही है ना कामयाबी का पैमाना आज लोगों के पास, कि देखिए पब्लिक किसके पास कितनी है, तादाद कितनी है। और यसु 350 साल मिनिस्ट्री करके गया, 120 लोग सिर्फ बालाखाना में जमा थे, लेकिन वो 120 थे कैसे? देखिए फिर बाद में जो हुआ, दुनिया बदल दी। टेम्पल को, हैकल को, उन तमाम चीज़ों से पाक किया जो उस सारे निज़ाम का हिस्सा और जिनका बनना मुनासिब नहीं था। और आज के लिए भी ये है, खिदमत को लालच से, मनी मेकिंग से, डिफरेंट बैड इंटेंशन से पाक रखें, खिदमत को लोगों की निजात का जरिया समझें, चर्च को इबादत और दुआ और प्रस्तिश तक रहने दें, और चर्च को दीगर बिजनेस एक्टिविटीज ना बनाएं, अदरवाइज आपको भी निकाल दिया जाए। ठीक, तो ये मैं पास साहब की इजाज़त से एक माहिर लिसानियात हैं, वो जो उन्होंने नुक्ता उठाया वो बयान करना चाहता हूँ कि यीशु का घर से मतलब सिर्फ हैकल या चर्च की इमारत नहीं, बल्कि वो ख़ानदान खुदा कहते हैं, लिविंग जो बॉडी है वो है। यानी कलीसिया इस लिहाज से उसको देखा जाए, दुआ सिर्फ एक सरगर्मी नहीं है बल्कि एक बुनियादी शनाख्त है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारी शनाख्त आइडेंटिटी है। जैसे मसीह की एक आइडेंटिटी है, तो जो उसके फॉलोअर्स हैं चर्च की निस्बत से ये उनकी आइडेंटिटी है, वो खुदा के लोगों की है। तो जो इबादत गाह है उसको इसलिए पाक होना इन चीज़ों से, जो मसीह ने काम किया वो आज हमारे अंदर जो इस तरह की बुराइयां और अंदर चली गई हैं उनको मसीह के कोड़ों की ज़रूरत है। और ये कोड़े सिर्फ वो नहीं है, रसीक से नहीं बने हुए। ये लैंग्वेज जो है अगर आप उसको समझे तो मुकाशफा की ज़ुबान में लिखा हुआ है कि वहाँ वो मुंह की दो धारी से तलवार से मसीह लड़ता है। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ ये यहूदी हैकल के लिए नहीं है ये बात। वो ये कहते हैं कि आलमी कलीसिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अफ्रीका के चर्चेस, लैटिन अमेरिका, वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बीच में आ गई हैं। और हम जो खालिस दूध है मुनादी का या बिशारत का, जो खालिस इंजील है, उससे दूर होते जा रहे हैं। हमारी नज़र मसीह से हटती जा रही है। हमें वो तसव्वुर, वो ख्याल नज़र नहीं आ रहा है कि मसीह किस पर सवार होकर मुनादी के लिए निकलते हैं या अपनी बादशाही के इकदाम के लिए, बल्कि अब तो वो मुकाशफा के मुताबिक इंसाफ के लिए आने वाले हैं। वो ज़्यादा हमारे लिए ख़तरा की बात है, जो पास साहब कह रहे थे कि जो वो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। और आखिर में अगले सवाल की तरफ जाने से पहले कि जो ये साहब हैं जिनको मैंने कोट किया, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जनाब मसीह कह रहे हैं कि मेरे लोगों की, यानी मेरी कलीसिया की शनाख्त दुआ करने वाले के तौर पर।
कारोबार करने वाले, चर्च में कारोबार करने वाले के लिए नहीं हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये निशानियाँ हैं कि आप कलाम की तरफ वापस लौटें, और मज़ीद सवालात हों तो पास्टर साहब की खिदमत में भेज सकते हैं ताकि हम उस पर मज़ीद प्रोग्राम करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, जब यीशु ने अंजीर के दरख्त को लानत दी, तो इसमें कौन-सी रूहानी सच्चाई छुपी हुई है? ये बड़ा लोगों को तकलीफ देता है ये सवाल। अंजीर के दरख्त के ऊपर साल में हुँ, 2 बार फल आता है। एक वो जो मौसमी फल होता है, हुँ, तो मौसमी फल जो होता है वो अ, वॉल्यूम में या अमाउंट में ज़्यादा होता है। लेकिन एक मौसम के बगैर भी फल लगता फल लगता है। तो इ इसमें हमें नज़र ये आता है कि खुदावंद फल का मौसम नहीं था, लेकिन फल की पॉसिबिलिटी थी तो गया है। हुँ, तो बिला वजह तो वो उसके ऊपर लानत करने से रहा। हुँ, तो उसकी ज़ाहिरी निशानियाँ उस दर्द को देखकर ज़ाहिरी तौर पर ये निशान मिल रहा था कि इसमें फल भी होगा। ओके। तो इसमें रूहानी सच्चाई ये है कि अगर आपका ज़ाहिर ऐसा है कि ये रास्तबाज़ है, ये दुआ गो है, ये इबादत गुज़ार है, ये क्राइस्ट का फॉलोअर है, आप ज़ाहिर ये कर रहे हैं लेकिन आप अंदर से कुछ और हैं, तो फिर आप अंजीर के दरख्त की तरह ही आपके साथ सलूक होगा। तो वहाँ पर कुछ साइन थे। कहा जाता है कि जब जिस दरख्त में फल होता है तो उसके ऊपर कुछ फूल नज़र आते हैं दूर से, ऐसा ऐसा साइन मिलता है कि कोई अट्रैक्ट होकर जाए कि इसमें फल भी होगा। तो ये जो बात की ये वहाँ लिखी है कि हालाँकि मौसम नहीं था, तो ये उस फल की बात हो रही है जब कसरत से फल लगता है हुँ, और मौसमी फल लगता है। लेकिन इस पर ये डबल ये रिपीट होता था, 2 बार फल आता था, और जो मौसम के बगैर फल लगता था वो ज़रा कम होता था, लेकिन होता ज़रूर था। इसकी तरफ खुदावंद रजू करता है और फल ढूँढने जाता है और उसको नहीं मिलता, तो ये उस दरख्त की अपीयरेंस ये बता रही थी कि फल है, हुँ, लेकिन एक्चुअली नहीं नहीं था। था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने ज़ाहिरी और दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं, दिल से मसीह के पैरोकार बनना है। तो ये खुदावंद ने तो 2 दिलों को, और जिनका ज़ाहिर और बातिन अलग-अलग है, बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये उम्मत होंठों से मेरी तारीफ़ करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर। दूर हैं। तो एक तो ये हमें रूहानी मफ़हूम मिलता है कि आपने क्राइस्ट के लिए फ्रूट पैदा करना है, और आपने दिखावे वाले मसीही नहीं बनना, कलाम पर अमल करने वाले और प्रैक्टिकल लाइफ़ गुज़ारने वाले मसीही बनना है। दूसरी बात, हम पर सबसे पहले हक मसीह का है। क्या बात! और अगर मालिक को फल नहीं मिला, कलमा खुदा जो सब चीज़ों का मेकर है, हुँ, कोई आइंदा तुझ में से फल खाने ना ना पाए। क्या? तो इसका मतलब है कि एक मसीही की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यू और मुकाम क्राइस्ट का है। हम क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ गुज़ारते हैं। ऐसे और अगर हमारे पास क्राइस्ट के लिए मोहब्बत नहीं है, हमारे पास क्राइस्ट के लिए वक़्त नहीं है, मसीह की इंजील और उसके काम के लिए हमारे पास बोझ नहीं है, और दुनिया और दुनियावी मामलात के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, तो इसका मतलब है हम क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है। तो ये बात यहाँ लिखी है कि अगर मसीह को फल नहीं मिला, जिसका हक है, ये जो एक टाइटल है ना खुदावंद का, शेलो या शलवा भी कहते हैं। हाँ जी, दोनों दोनों प्रोनाउंसिएशन। वो हिब्रू में उसका मतलब है जब तक शैलवा आ नहीं जाता या शिलो आ नहीं जाता, उसका मतलब है जिसका राइट है, राइट है। जिसका का हक है। जिसका हक है। तो कायनात पर मेकर का हक है। कलमा खुद कायनात की बेसिक रीजन है क्रिएशन की, तो उसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ है। तो हम जिसने हमें खून से खरीदा है, जिसने हमारे लिए जान दी है, जिसने हमारी निजात का इंतजाम किया है, अगर उसको हमसे कुछ नहीं मिल रहा, तो आइंदा कोई तुझ में से फल ना खाए। वो तो ये दो रूहानी सच्चाइयाँ हैं। एक दिखावे वाली जिंदगी नहीं चाहिए क्राइस्ट को, उसको रियल क्रिश्चियन चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाले। और दूसरी बात, हमें क्राइस्ट को अपने ऊपर पूरा पूरा हक देना है। बहुत खूबसूरत बात। और मैं एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, उसके बाद फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कि ये अमल, क्राइस्ट का जो अमल है, अदालत और तौबा की फौरी ज़रूरत पर जोर देता है, खाली मज़हब खुदा के हजूर काबिल कबूल नहीं। और मैं ये देख रहा था सर, इसमें खूबसूरत बात यह कि हैकल के बरामदे में कहीं ये दरख्त लगा हुआ है, हैकल की मौजूदगी में यही लिखा हुआ है कि उसमें वो जाता है और दिखता है। तो आज भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं जो चर्च में होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन वो फल से खाली होते हैं। तो अदालत और तौबा, ये क्योंकि क्राइस्ट का ही कहना है ना कि अदालत घर से शुरू होती है। कोई ऐसी एक आयत है अदालत खुदा के घर से, ये शुरू, खतूत में खतूत में। जी। तो बड़े एहतियात की ज़रूरत है। वो तमाम लोगों को एक दावत फ़िक्र है
कि अदालत ने घर से शुरू होना है। अगले सवाल की तरफ सर ये कि यीशु की अंजीर के दरख्त पर लानत से हमें ईमान और दुआ के बारे में क्या सीखने को मिलता अंजीर के दरख्त पर जो खुदावंद ने अ, लानत की, उसको हम लानत का शिगिर्दों ने भी अंडरस्टैंड किया, जिस पर तूने लानत की थी, हालांकि मसीह ने कहा कि आइंदा कोई तुझ में से फल फल ना खाए। है? ऐसे इसका ईमान और दुआ के बारे में जो इसमें हमें सीखने को मिलता है कि एक तो खुदावंद ने फरमाया कि तुम ईमान से जो कहोगे, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो पहाड़ से कहोगे तो वो उखड़ जाएगा। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर क्राइस्ट के कहने से जैसा उसने कहा वैसा हो गया, अगले दिन वो दरख्त सूखा हुआ पाया गया, यानी वो सूख गया। तो जब आप ईमान से कुछ कहें और शक ना करें तो आपके लिए वैसा हो जाएगा। तो ईमान के साथ, ईमान अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने में आपके लिए टूल का काम करता है। और इसी तरह दुआ के बारे में भी लिखा है कि जब हमें ये यकीन है कि हमने जो मांगा वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, तो फिर हमें ये भी यकीन होना चाहिए कि जो मांगा वो मिल जाएगा। और जब आप इस फेथ के साथ करेंगे कि मेरी दुआ में ताकत है, मैं जो ईमान रखता हूँ खुदा उस ईमान के मुताबिक करेगा, तो आपके लिए भी माफूकुल फितरत चीज़ें वो वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमें इसमें से ये बातें नजर आती। क्योंकि लोग इसके बारे में सिर्फ नेगेटिव ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जनाब मसीह ने लेसन क्या दिया है। जी, तो ये कि थैंक यू वेरी मच। और ये कि ये सिर्फ मसीह ने इख्तियार अपने पास नहीं रखा, बल्कि अपने मानने वालों को भी ये इख्तियार देकर वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि सीखें, देखें। जैसे लोग बोलते हैं मसीह ईमानमंद है, ऐसा नहीं है, वो देखा है, शागिर्दों ने देखा अपने सामने। सैमुअल भाई, जो अगला सवाल है उसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो जनाब मसीह के इख्तियार के ऊपर है जो सरदार कायनून ने उनसे पूछा है, और फिर ये कि जनाब मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, और बल्कि उन्होंने उनसे सवाल पूछ लिया, और उसमें उन्होंने हज़रत यूहन्ना के बपतिस्मे का जो है वो इख्तियार उनसे पूछा। तो इस सिलसिले में आप बताइए कि क्या है वहाँ? खुदावंद यीशु मसीह से वास्ता पड़ा है फरीसियों का, फकीहों का, सरदारों का। तो उनका सीखना मकसद नहीं होता था। वो क्वेश्चन जरूर करते थे ट्रैप करने के लिए, और ये मेंटेलिटी आज भी है। जी मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन जब आपसे वो गुफ्तगू करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो मुझे या तो चेक कर रहा है या सीखना नहीं चाह रहा, मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। बात छेड़कर, बात शुरू करके तो अपनी बात कोई मुझे बताना चाह रहा है। तो सीधा आप हाँ और ना की तरह, हाँ और ना में रहकर बताएं जी मैं कोई थॉट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरी बात को सुन लें। तो जब भी इन्होंने क्वेश्चंस किए तो इन्होंने खुदावंद को ट्रैप करने की कोशिश की। अब मामला ये था कि जो तवक्कुआत इनकी थी कि क्राइस्ट ने मसीह होने का दावा किया है या उसके शागिर्दों ने कहा है कि ये मसाया है, तो मसाया उन तवक्कुआत पर तो पूरा नहीं उतर रहा। रोमियो की हुकूमत भी उसी तरह से है, कोई मसल्ला जिद्दोजहद भी नजर नहीं आ रही है, और कोई निज़ाम हुकूमत में भी तब्दीली नहीं है। तो ये क्या कर क्या रहा है? और ये सब्बत के दिन मोइज़ात करता है और हमारी तवक्कुआत के खिलाफ, हमारे बुजुर्गों की रवायात के खिलाफ ये काम कर रहा है। तो वो हैरत ज़दा होकर ट्रैप करने के लिए कि तू किसकी अथॉरिटी से ये काम करता है, तेरे ऊपर अथॉरिटी किसकी है। और इसका पस मंजर है कि जब भी कोई नबी ऑपरेट करता था उसके ऊपर कोई अथॉरिटी होती थी। और इसी तरह से जब यहूदी मुआशरे में जब कोई शागिर्द कुछ अमलन कुछ करता था तो वो उसके पीछे उसके उस्ताद की रबी होते थे, अथॉरिटी होती। तू किस इख्तियार से करता है और काम भी तेरे अजीब है। तो इससे पता चलता है कि क्राइस्ट खुद एक अथॉरिटी है। और जब उसको कहा गया कि सब्बत के दिन ये और वो, उसने कहा इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है और हैकल से बड़ा है, सुलेमान से बड़ा है। लोगों को नजर आता है जी उसने कहा मैं खुदा हूं, ये जुमले कहना मैं सब्बत का मालिक हूं। इंसान तो सब्बत फॉलोअर है, खुदा ही सब्बत का मालिक है। हैकल से बड़ा है, सुलेमान से बड़ा है, दाऊद से बड़ा है। तो आपको ये सारे जुमले क्राइस्ट की अलूहियत की तरफ लीड करते हैं और लेकर जाते हैं। तो खैर उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की ताकि जब ये कुछ नहीं कह सकेगा या हमें कुछ कहेगा तो हम इसको फंसा लेंगे। लेकिन मैं इतना सुहेल भाई हैरान होता हूँ खुदावंद की विजडम को देखकर। इसके ऊपर अगर कोई सारे वाक़यात को जमा करके छोटी सी बुक भी लिखी जाए ना, तो ये कोशिश बड़ी कामयाब होगी कि क्राइस्ट ने क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया। तो खुदावंद ने
हाँ, उनको जवाब देने की बजाय सवाल किया। सवाल तो हमें पता चलता है कि हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, सवाल करना भी एक जवाब ही है। क्या बात तो उसने पूछा कि पहले ये बताओ कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो किसके इख्तियार से था? अब ये बात उनको उनके दरमियान खुद एक डिवाइडिंग लाइन थी। है ऐसी कुछ कहते थे कि इलाही ये तो कहते थे कि ये यहूदी फ़कीह मज़हबी तबका तो कहता था कि ये बपतिस्मा खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन लोग उसको नबी जानते थे। तो अब अगर वो ये कहते कि खुदा की तरफ से है, तो मसीह कहता तुमने उसको उसकी पैरवी क्यों नहीं की? और अगर कहें कि खुदा की तरफ से नहीं है, तो अवाम इनके खिलाफ हो जाए खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने उन खुदावंद ने उनको उनकी चाल में ही फंसा दिया। फंसा दिया। तो मतलब ये कहने का है कि खुदावंद से ये पूछना कि ये तू किस इख्तियार से करता है, उनकी कोई अच्छी इंटेंशन नहीं थी और खुदावंद ने उनके ट्रैप करने वाले मंसूबे को बांप कर उनको जवाब ही ऐसा दिया कि अब वो दोबारा कोई बात करने के काबिल रहे ही नहीं है। तो अक्सर आपको मिलेगा कि वो कुछ कहे बगैर चले गए, एक जुमला भी ना बोल सके। तो यहाँ पर जो सीखने की बात है कि जब खुदावंद डिवाइन विजडम का इंसानी विजडम मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर खुदा की हिकमत है और खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है, अदालतों में जाओगे तो फिक्र ना करना, क्या कहना है तुम्हें सिखा दिया जाएगा। तो आप दुनिया का फलसफा, दुनिया में पढ़े लिखे तेज तरीन लोग पाए जाते हैं, लेकिन आसमानी हिकमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर उसने डिवाइन विजडम को इस्तेमाल किया और उनको लाजवाब कर दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इस छोटी सी बात के साथ कि जनाब मसीह यहाँ पर हमें जो निचला तबका उसके साथ खड़े नजर आते हैं, जबकि मार्क्सिज्म जो है वो निचले तबके की बात तो करता है लेकिन वो इख्तियार वालों के साथ खड़ा हो जाता है। तो मसीह जो इनकलाब की बात करते हैं लेकिन मोहब्बत से, और वो जंग से बात नहीं करते, नफरत से नहीं करते। छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।